हेलो स्टूडेंट्स आज आपकी जो टेक्स्ट बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट उसका चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बुक का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है और चैप्टर का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। H.G. वेल्स ने इनको लिखा है, इस चैप्टर को लिखा है। इसकी हम समरी के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता देते हैं। एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है जिसने एक ऐसे ड्रग्स दवाई की खोज की जिसको लेकर इंसान अदृश्य इनविजिबल हो सकता था। वो उसको ले लेता है उस दवाई को और इनविजिबल हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। अब हमें देखना है कि वो इंसान इस दवाई का मिसयूज करता है या गुड यूज करता है। हम पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, द मिस्ट्री ऑफ फुटप्रिंट्स। ये लंदन के बिल्कुल बीचों बीच मिडिल में एक मकान है, उसकी सीढ़ियों का दृश्य है। दो लड़के वहां पे थे। उन्हें अचानक वहां पे कीचड़ से सने हुए, कीचड़ से युक्त मड़ी वाले इम्प्रिंट्स, पैरों के चिन्ह दिखाई देते हैं। तो उन्हें देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि आसपास कोई भी नहीं है। और इस सीढ़ियों पर, मकान की सीढ़ी पर लंदन के बीचों बीच ये आदमी कौन है, यहाँ कहाँ है, क्या कर रहा है, जबकि वो दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा ही वो लड़के आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि अचानक तभी एक और इम्प्रिंट्स उन्हें दिखाई देता है। वे हैरान हो जाते हैं और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते उस मकान की और आगे गली में बढ़ते वो चिन्ह बनते ही जा रहे थे। लड़कों ने सीढ़ियों से नीचे उतरते उनका पीछा किया और वहां तक पीछा करते रहे जब तक कि वो चिन्ह धुंधले हो गए और आखिरी में वो गायब हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले इसमें बताते हैं कि ये जो पद चिन्ह थे किसके थे, पैरों के चिन्ह। लड़के हैरान क्यों थे? क्योंकि इसकी मिस्ट्री सीधी सी थी। क्योंकि लड़के एक ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे व्यक्ति का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी एक ऐसी दवाई की खोज की थी जिसको लेकर अदृश्य हो सकते थे कोई भी। तो वैज्ञानिक ने अपने आप को अदृश्य कर लिया था, उसी के ये पद चिन्ह थे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रिफिन, ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ए लॉलेस पर्सन। ये जो ग्रिफिन था एक बेहतरीन साइंटिस्ट था, बुद्धिमान साइंटिस्ट था, लेकिन इसके साथ साथ ये कानून का उल्लंघन करने वाला, कानून को न मानने वाला व्यक्ति भी था। ये जिस मकान में रहता था किराए पर, उसका मकान मालिक उसको पसंद नहीं करता था। मकान मालिक ने इसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो बदले में ग्रिफिन ने क्या किया, उसके मकान को आग लगा दी और वहां से फिर बचकर भागने के लिए इसे अदृश्य होना पड़ा। वो दवाई इसने पी ली और फिर कपड़े उतारने पड़े, पूरी तरीके से नेकेड हो गया और फिर एक तरीके से बेघर, घुमक्कड़, बिना कपड़ों वाला लंदन की गलियों में भटकने लगा। और उस वक्त तक भटकता रहा जब तक कि किसी को दिखाई नहीं दिया। आखिरी में वो पद चिन्ह उन दोनों लड़कों ने देखे, तब ये किसी की पकड़ में आया और वहां से भी ये बचकर निकल सकता था, वहां से बचकर ये निकल सकता था और निकल भी गया, क्योंकि पकड़ तो कोई इसको सकता ही नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रिफिन इन ए बिग लंदन स्टोर। लेकिन ग्रिफिन ने अदृश्य होने के लिए और लंदन की गलियों में घूमने के लिए साल का सबसे गलत समय चुन लिया था। क्यों? बिल्कुल सर्दियों का मिडिल था, बीचों बीच, सर्दियां बिल्कुल मध्य में थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और ग्रिफिन के पास कपड़े नहीं थे। और ऐसे हालत में नंगे बदन ठंडी हवा में चलना बिल्कुल जो है हानिकारक था, वो सहन नहीं कर पा रहा था। तो ग्रिफिन ने फैसला किया कि अब वो एक किसी ऐसे स्टोर में घुसेगा जहाँ पे उसे कपड़े मिल जाए। तो वो लंदन के एक बिग स्टोर में घुस जाता है। दुकान बंद होने वाली थी और फिर थोड़ी देर बाद बंद हो गई, तो ग्रिफिन ने मौके का फायदा उठाया और अंदर घुस गया। अब वो वहाँ पे बिना पैसों के कपड़ों का आनंद ले सकता था और भोजन भी कर सकता था। ऐसा ही ग्रिफिन ने किया, उसने बॉक्स जो थे उनको खोल दिया, उसमें जो सामान रखा था रैपर्स को फाड़ दिया और गर्म कपड़े पहने, एक लंबा कोट पहना, एक टोप लगाया और एक तरीके से ऐसा लगने लगा जैसे पूरा आदमी हो। ठीक है, फिर उसने वो जो वहाँ पे रेस्टोरेंट था लंदन के स्टोर में ही, उसकी रसोई घर में गया। ठीक है, और वहाँ पे उसने खाना खाया, यानी कि वहाँ पे कोल्ड मीट था, मीट खाया और कॉफ़ी पी। फिर उसने उसके बाद मिठाई खाई। ठीक है, ये उसने वहाँ पे किया। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रिफिन इन ड्यूरी लैंड। अब क्योंकि जैसा बताया कि ग्रिफिन लंदन के स्टोर में घुस गया था और वहां पे वो रजाई का जो ढेर था उन पर सो गया था। अब अगर ग्रिफिन अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाता तो वहां से वो बचकर निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अगले दिन सुबह के समय जो दुकान के कर्मचारी थे वो दुकान खोलने आए और उन्होंने
जब ग्रिफिन को वहां देखा तो दो लड़के उसकी तरफ भागने लगे। ग्रिफिन डर गया और डरकर वो भागा। तो उन लड़कों ने ग्रिफिन का पीछा किया तो एक बार फिर से ग्रिफिन को जो नए कपड़े भी प्राप्त हुए थे वो फिर से सारे उतारने पड़े, क्योंकि अदृश्य होना पड़ा, तभी वो उनसे बच सकता था। तो एक बार फिर से वो उसी अवस्था में आ गया, खुले बदन, नंगा, बिना कपड़ों वाला, बिना घर वाला। अब उसने फैसला किया कि इस बार वो एक थिएटिकल कंपनी, जो नाटक करने वाली कंपनी है, उसके स्टोर में जाएगा ताकि वहां पे उसे कुछ कपड़े वगैरह मिल सके। तो वो जो नाटक कंपनी थी उसका जो केंद्र था ड्यूरी लेन, उस तरफ चला गया और कुछ ही देर में उसे जल्दी ही एक दुकान मिल गई। वो अदृश्य तो था ही, ऊपर सीढ़ियों से चला गया दुकान के। वहां से उसने क्या क्या लगाया, एक सिर के चारों ओर पट्टी बांधी, एक नकली नाक लगाई, बड़ी बड़ी गलमूछे लगाई और एक हैट लगाया और चश्मा लगाया। पूरी तरीके से ऐसा हो गया कि जैसे आम इंसान होते हैं। और फिर अब वो सोच रहा था कि मुझे यहाँ से बच के भागना है, क्या कपड़े तो पहन रखे थे उसने, अगर कपड़े पहन के निकलता है तो दिखाई देता। तो उसने बचकर भागने के लिए पीछे से जो दुकान का मालिक था उस पर हमला कर दिया और जो भी उसका मनी था, धन था, उसको लूटकर वहां से भाग गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रिफिन इन आइपिंग विलेज। अब ग्रिफिन ने फैसला किया कि वो लंदन से की भीड़ भाड़ से दूर जाएगा। तो उसने आइपिंग नाम का जो गांव था वहां पर जाने वाली ट्रेन को पकड़ा और गांव में आ गया और वहां पे एक इन, लोकल इन यानी कि सराय, जिसे धर्मशाला हम बोलते हैं, उसमें 2 कमरे किराए पर ले लिए। अब सर्दियों के टाइम पे एक विचित्र दिखने वाला आदमी गांव में आया तो पूरे गांव में चर्चा का विषय हो गया। जो इस सराय की, धर्मशाला की जो मालिक था, उसकी जो वाइफ थी, उसने वैज्ञानिक के साथ मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन वैज्ञानिक ने उसको, ग्रिफिन ने क्लियर बता दिया कि मैं जो यहाँ आया हूँ सिर्फ एकांत चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में डिस्टर्ब करे। और अपने चेहरे के बारे में उसने बताया कि एक एक्सीडेंट में मेरा चेहरा जो है खराब हो गया था। इससे अलग उसने, यानी कि वैज्ञानिक ने इसे किराए के रूप में एडवांस दे रखा था। तो श्रीमती जो हॉल थी, मकान, ये जो सराय मालिक की पत्नी थी, उसने सोचा कि क्योंकि एक तो एडवांस दे दिया है, तो उसने ये सोच लिया कि ये जो वैज्ञानिक है सनकी टाइप का है और इस वजह से वो इसकी गलतियों को भी माफ करने के लिए और विचित्र व्यवहार को भी माफ करने के लिए तैयार हो गई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, क्यूरियस एपिसोड इन क्लर्जीमैन हाउस। अब क्या होता है, एक दिन जो पुजारी था वहां पे गांव का, और पुजारी की वाइफ ने अपने घर का जो स्टडी रूम था उसमें तिजोरी से सिक्कों यानी कि मनी को चुराने की खनखनाहट सुनी। आवाज सुनकर वो सीढ़ी से नीचे उतरते हुए चुपचाप, और हाथ में उन्होंने लोहे का रोड ले रखा था, और अचानक से उन्होंने दरवाजा खोल दिया और कहा कि सरेंडर, आत्मसमर्पण करो। लेकिन उन्होंने देखा वहां पे कोई नहीं था। उन्हें बड़ी हैरानी हुई और सारे दिन वो यही कहते रहे कि बहुत ही विचित्र घटना घटी है, अद्भुत घटना है। लेकिन इससे भी एक अद्भुत घटना होने वाली थी। क्या थी वो घटना? स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर। एक दिन क्या हुआ, सराय का मालिक और मिसेज हॉल यानी कि पति पत्नी दोनों ही, इन्होंने देखा कि जो वैज्ञानिक जिस कमरे में रहता था वो कमरा का दरवाजा खुला हुआ था। आमतौर पर ये बंद रहता था, ताला लगा होता था, और अगर कोई इसमें घुस जाता था तो वैज्ञानिक गुस्सा हो जाता था। तो इन्होंने मौके का फायदा उठाने की सोचा। इन्होंने अंदर झांक कर देखा, कोई नहीं था। इन्होंने अंदर घुसने का फैसला किया और ये फैसला किया कि हम छानबीन करेंगे। तो ये अंदर गए, देखा बेड पर जो चादर थी उस पर हाथ लगा कर देखा, वो ठंडी थी, यानी कि इसका मतलब है कि वैज्ञानिक अभी उठकर गया है। और जो पट्टी वगैरह वो बांधता था वो भी बेड पर पड़ी थी। अचानक क्या हुआ, जो मिसेज हॉल थी लेडीज, उसको अपने कान के पास स्नीजिंग, छींकने की आवाज आई। और फिर एक अगले ही क्षण जो बेड था उसके सिराने पर जो हैट लटका हुआ था ग्रिफिन का, वो उछला और मिसेज हॉल के मुंह पर आकर लगा। फिर अचानक जो कुर्सी चेयर थी वहां पे वो लिविंग हो गई, यानी कि उठ खड़ी हुई, और जो अगली टांग थी ये मिसेज हॉल की, उनके पैरों पर आकर लगी। ठीक है। अब ये दोनों पति पत्नी घबराकर बाहर की तरफ भागे तो कुर्सी ने इन्हें बाहर की तरफ ऐसे धकेल दिया और अंदर से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो। मिसेज हॉल बाहर भागी तो वो सीढ़ियों से जब उतर रही थी बिल्कुल ऐसे हुई जैसे बेहोश हो गई हो। मिसेज हॉल को ये लगने लगा कि इस कमरे में कोई जादू टोना है, भूत प्रेत है, और ग्रिफिन ने, वैज्ञानिक ने, उस जादू टोने को इस फर्नीचर में घुसा दिया है। क्योंकि इस कुर्सी पर उसकी माँ बैठती थी मिसेज हॉल की, और अब यही कुर्सी उसके खिलाफ हो गई थी।
अब ये तो था मिसेज हॉल के फर्नीचर के बारे में। लोग बाग भी ये सोचने लगे थे आसपास कि जरूर भूत जादू प्रेत है, लेकिन जो क्लर्जी मैन के वहाँ घटना हुई थी, पादरी के वहाँ, पुजारी के वहाँ, उसके वहाँ से चोरी हुई थी, उसमें ये पक्का हो गया था कि ग्रिफिन का हाथ है चोरी करने में। क्यों? क्योंकि ग्रिफिन ने कुछ दिन पहले ये बताया था कि वो अब जो है, क्योंकि उसने चोरी करके वो भागा था वहाँ से, तो चोरी करने का जो पैसा था वो कुछ दिन में खत्म हो गया था, और ग्रिफिन ने बताया था कि उसका चेक आने वाला है, यानी कि उसके पास अब कैश पैसा नहीं है। और फिर अब अचानक ही उसने, जैसे चोरी हुई अगले ही दिन उसने पैसे एडवांस में दे दिए। ठीक है, तो सबको शक होने लगा कि चोरी ग्रिफिन ने ही की है, तो इसलिए चुपचाप जो कांस्टेबल था जफर, उसको बुलावा भेज दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इनविजिबल मैन सो हिमसेल्फ। अब जो मिसेज जफर थी, जब तक ये मिसेज जो हॉल थी, जब तक जफर को बुलाने के लिए भेजा गया और जफर आए, इन्होंने उसका इंतजार नहीं किया, ये सीधे वैज्ञानिक के कमरे में गई और उससे पूछने लगी कि जब ये कमरा बंद था तो तुम इसमें अंदर आई कैसे, और तुम इस कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो, मेरी कुर्सी के साथ तुमने क्या किया, फर्नीचर के साथ क्या किया है। तो ये सुनकर वैज्ञानिक गुस्सा हो गया और उसने कहा कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो वैज्ञानिक ने अपने सारे जो कपड़े थे, पट्टी, मूछ और नकली नाक, सारे कपड़े उसने ये निकालने शुरू कर दिए। अब मतलब यहाँ तक सिर से, यहाँ से धड़ से ऊपर ऊपर जो सिर था वो सारे वहाँ से वो अदृश्य हो गया। लोग वहाँ पर देखकर बड़े हैरान हुए। इतनी देर में वहाँ पे जो कांस्टेबल था जफर, वो भी आ गया। एनकाउंटर विद द कांस्टेबल। अब कांस्टेबल को, जफर को, एक ऐसे इंसान को पकड़ना था जिसके सिर नहीं था। अब क्योंकि उसकी तो ड्यूटी थी, अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि इस इंसान को अरेस्ट करना है तो फिर करना ही पड़ेगा, चाहे उसके सिर हो या ना हो। अब कांस्टेबल ने जैसे ही इसको पकड़ना शुरू किया, अजीब सी घटनाएं होने लगी। जैसे जैसे जफर इसको पकड़ने की कोशिश करता था ग्रिफिन को, ऐसे ऐसे ये अदृश्य होता जाता था, क्योंकि ये अपने और कपड़े उतारता जा रहा था। आखिरी में सिर्फ जफर को क्या देखा दिया कि हवा में एक शर्ट लहरा रही है, उसको पकड़ना है। अब जैसे उसने शर्ट को पकड़ने की कोशिश की, उसके घूंसे लगने लगे और एक स्थिति ऐसी आई कि वो लगभग बेहोश होकर नीचे गिर गया और उसकी चीख निकलने लगी, पकड़ो उसको। लेकिन कोई भी उसको पकड़ नहीं पा रहा था, सिर्फ कहना आसान था, कोई नहीं जानता था कि उसको कैसे पकड़ा जाए। तो ये थी ग्रिफिन की कहानी।